सभी को सादर प्रणाम। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात की कि ऊर्जा का सकारात्मक और नकारात्मक हम प्रमाण के रूप में कैसे देखें। तो हमने उसे देखा वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में कि जब वाटर स्ट्रक्चर्ड है तो उसकी एक ज्योमेट्री है, क्योंकि वो एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, उसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ गए तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और जब वो लोअर एनर्जी सोर्स से जुड़ा हुआ है, डिप्लीटेड एनर्जी स्टेट है वो, इसलिए वहाँ पर बॉन्ड ही नहीं है। तो यदि आप उसका थर्मोडायनेमिक्स को कंपेयर करेंगे तो एनर्जी डेफिसिट मॉलिक्यूल है वाटर, यदि यही वाटर लोअर एनर्जी फील्ड से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि वाटर को लिविंग और डेड कौन बना रहा है। बस इतनी सी बात है कि वाटर लिविंग तब होगा जब आत्मा शक्ति से भरपूर होगी, ईश्वर के गुण उसमें समाहित होंगे, और आत्मा, जैसा कि हम कहते हैं कि यथा ब्रह्मांडी तथा पिंडे, कि हमारा ये पिंड पूरे कॉस्मोस से जुड़ा हुआ है। तो जितना हम अपनी आंतरिक शक्तियों से, अपनी आंतरिक ऊर्जा से, अपनी अंदर से निकलने वाली आभा से, हम जब ब्रह्मांड की ऊपर की शक्तियों से जितना जुड़ते चले जाएंगे तो हम उतने ही एनर्जी रिच होते चले जाएंगे। ठीक है। और जितना हमारे कर्म ईश्वर के गुणों के अपोजिट होते चले जाएंगे, बात बात पे झूठ बोलना, अहंकार करना, गुस्सा करना, काम करना, क्रोध से भरे रहना, ये सब क्या है? तमस। तो तमस के गुण आपको क्या करेंगे? आपके अंदर लोअर एनर्जी स्टेट जो रेडिएट हो रही है वही आपका रिप्रेजेंट किस में होगा? पानी की फॉर्म में। पानी वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड है ही नहीं, एनर्जी नहीं है, तो आपके अंदर कार्य करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा के अंदर है। इसलिए कहा जाता है कि एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू द वर्क। तो आपकी कैपेसिटी कहाँ पर है? ऊर्जा के अंदर ही है। तो आज यदि इंसान अपने कर्म के प्रति बिल्कुल ही अज्ञान हो गया तो वो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब के रूप में किस में दिख रहा है? पानी के स्ट्रक्चर के रूप में, राइट। और जब वो कार्य करने की क्षमता को धीरे 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 उसके अंदर कम होती चली जाती है तो वो ऑटोमेटिकली पाने की तरफ निकल जाता है कि उसे करना कुछ ना पड़े, बस मिलना शुरू हो जाए। उल्टा उसका व्यवहार, उसका सब कुछ। अब आप ये सोचिए कि यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हर मानव के अंदर 70 to 80% वाटर ही होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात समझनी ये है कि यदि आप एक ग्लास में पानी को लेकर उसके साथ अच्छे या लोअर वाइब्रेशंस के इफेक्ट को देख रहे हैं तो आपके अंदर जो 70 से 80% पानी है, तो जब कुछ भी आप बोलते हैं, आपके मुख से जो संकल्प निकलते हैं, तो क्या वो आपके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे? जो चीज़ ग्लास में पानी लेकर बाहर हो रही है वो आंतरिक क्रिया आपके अंदर हर पल हो रही है जो आप अपने मुख से बोल रहे हैं। तो दरबार के अंदर तो कहा जाता है कि आप अपनी संकल्प प्रार्थना की शक्ति से ही आगे बढ़ते हैं। तो संकल्प और प्रार्थना की शक्ति क्या है? आपके अंदर के बोल। आपके अंदर से कैसे बोल निकल रहे हैं ये डिपेंड करता है आपकी आंतरिक एनर्जी पे। इसलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो आपकी जो वाणी है वो रिप्रेजेंटेशन है कि आपके अंदर कैसा जल है, और कैसा जल है ये प्रमाण है कि आप इस धरती पर इस समय किस एनर्जी फील्ड से जुड़े हुए हैं। जो इंसान कर्म के प्रति बिल्कुल अनजान है, आप यदि उसे देखेंगे तो उसके व्यवहार में बात बात पे झूठ बोलना, अहंकार से भरा होना, गुस्से से भरे होना, ये सब कुछ उसके अंदर ही होगा। और वो आज परेशानियां क्यों झेल रहे हैं? देखिए, इसको भी बहुत कॉमन तरीके से यदि देखें, आप यदि देखो कि पानी को कहा जाता है कि उसकी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड भी है, वो लिक्विड भी है और गैस भी है ना। लिक्विड फॉर्म में जो हम पी रहे हैं, हम उसे बर्फ़ जमाने रख देते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है, आप उसे गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है। अब आप सोचो कि यदि आपके अंदर तामसिक गुण ज़्यादा है तो तामसिक गुण का मतलब है कि आप तमस से जुड़े हैं। तमस मतलब लोअर एनर्जी फील्ड से जुड़े हैं। जैसी एनर्जी आपकी है तो आपकी बॉडी स्वतः ही ईश्वर के नियम के मुताबिक किससे जुड़ी रहेगी? जहाँ सृष्टि में तामसिक एनर्जी के स्वरूप विद्यमान है, चाहे वो धरती के नीचे के लोग हैं, है ना। तो वहाँ जैसी स्मृतियाँ हैं, आप उस आकाश तत्व के साथ जुड़े रहेंगे। और जैसी ऊर्जा आपके अंदर और आपको बाहर से मिल रही है नेचर के द्वारा, वैसे ही कर्म आप कर रहे हैं। तो आप अनजान ही हो गए कि आपसे कर्म क्या हो रहे हैं। नकारात्मक कर्म होते जा रहे हैं, संचित होते जा रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिव शरीर बनता चला जा रहा है। और एक बार कहते हैं ना कि आचरण बन गया। आचरण का मतलब है कि वो अब आपको करना नहीं है, इतनी एनर्जी बन गई आपके अंदर कि वो अब आपके व्यवहार में ही आ गया, तो आप उस काम को तुरंत ही करने लगे।
तो कहते हैं ना कि कोई एक बुरा काम आपने शुरू किया, बाद में होते होते आपको वो गलत भी लगना बंद हो जाता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ऐसा ही यदि आप कुछ अच्छा करते हैं तो आप करते करते आप कब अच्छे बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा ही सुनो। जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा करेंगे तो हमारी अंदर की आंतरिक एनर्जी बदल जाएगी, है ना। ये इंसान आज स्वतः ही अपने आप से नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर मानव देह लदी हुई है किससे? कर्म के बंधनों और कर्म भोगों से। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के, इंसान का किया गया कर्म, उसके साथ उसके परिवारजनों के कर्म, जो भी वो अच्छा या बुरा करते हैं उनके साथ जुड़ा होता है। दरबार हमें ये बताता है कि हर व्यक्ति जो परिवार में होता है वो अपने परिवार के, अपने पूरे कुल के साथ जुड़ा होता है, और पूरा का पूरा कुल अपने पितरों के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि परिवार के बनने का जो आधार है वो है कर्म बंधन और कर्म भोग। अब इस दृष्टि से देखें तो हमारा परिवार सबके कितने बड़े बड़े हैं। हर परिवार में हर व्यक्ति आज की तारीख में कितना, मतलब ईश्वर के गुणों को याद करके काम कर रहा है, ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। तो हर किसी के जो कर्म हैं वो आपस में एक दूसरे से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे संचित होते चले जा रहे हैं। उसकी यात्रा स्वयं में अकेली भी नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है कि जो परेशानी जीवन में आ गई वो परेशानी टलने का नाम नहीं ले रही, और सकारात्मक ऊर्जा का सोर्स ही खत्म हो गया, क्योंकि ज्ञान ही खत्म हो गया। ईश्वर के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए यही खत्म हो गया। आज हम देखते हैं दरबार के वीडियोस में कि इंसान गलत पूजा पाठ करके गलत स्थानों से जुड़कर बीमार पड़ रहा है। तो हमें ये जानना होगा। मैं इसे अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगी कि आज इंसान पूजा पाठ करके बीमार क्यों पड़ रहा है, और उसे अपने पूजा पाठ करने के तरीकों को क्यों बदलना चाहिए। क्योंकि जब तक हम सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर निरंतर फ्लो नहीं होने देंगे, समझेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, हर चीज़ बहुत धीरे 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 आपके साथ होगी। आपको लगेगा मैंने ये प्रोसेस कर लिया, ये कर लिया, लेकिन हम यदि एक बार उस की को जान लें कि हमें अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बढ़ाते चले जाना है, तब हमारे कर्म, हमारा संस्कार ऑटोमेटिकली बदलते जाएंगे। हम तमस से रजस की ओर, रजस से सत्व की ओर आएंगे, फिर ये तीनों गुण बैलेंस होंगे, और फिर हम जितना अपनी यात्रा को, अपने कर्म पथ को बदलते चले जाएंगे, तब एक दिन जीवन और ये चक्र भी बदलता चला जाएगा, और हमें किसी कर्म बंधन में ना फंसकर हम उस यात्रा की ओर निकल पड़ेंगे जो असली यात्रा है, कर्म बंधनों से मुक्ति की यात्रा, ईश्वर को प्राप्त करने की यात्रा, उनके प्रति समर्पण होने की यात्रा, उनके गुणों को आत्मसात करने की यात्रा। इसलिए आज दरबार की चिकित्सा यूनिक क्यों है? क्योंकि दरबार आपको दैविक, जितनी भी जो वैदिक परंपराएं हैं उससे आपको बहुत पवित्र ऊर्जा के स्रोत से जोड़ा है ना। तो आज मैं यदि ये कहूँ कि कोई भी इंसान बीमार पड़ रहा है, उसका मतलब है कि उसके अंदर क्या है, एनर्जी डिप्लीटेड स्टेट। और ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि परिवार के एक व्यक्ति को जो बीमारी होती है वो पूरे परिवार को होती है, बस अंतर इतना है कि वो एक परिवार में रिफ्लेक्ट होती है। यदि एक परिवार या एक परिवार के अंदर कई सारे लोग अलग अलग तरह की बीमारियों से परेशान हैं, तो वो बीमार ही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो एनर्जी डिप्लीटेड स्टेट में है, वो अपने अंदर कहीं ना कहीं लोअर एनर्जी फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए दरबार कहता है कि सबसे पहले आपके पूर्वजों की मुक्ति ज़रूरी है, क्योंकि जब पूर्वज आपके मुक्त होंगे, क्योंकि पूर्वज भी अनजान थे। आज धार्मिक ज्ञान या सत्य का ज्ञान या जो ईश्वर का बताया रास्ता है, वो शायद, मैं क्षमा चाहती हूँ इस बात को कहते हुए, लेकिन वो हमारे पूर्वज भी नहीं अपना पाए। वो भी बस दुनिया में आए, दुनिया में हमारे बड़े होने के लिए, सब कुछ करने के लिए जो कुछ भी किया वो करते चले गए। लेकिन एक होता है कि हमें कर्म के प्रति सजग होकर कर्म करना, एक होता है कि बस हम जैसे जो दुनिया में आए हैं और दुनिया के मुताबिक कर्म करना। इन दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है, ठीक है। तो वही वाली बात है कि जब हम बेहोशी में रहकर कर्म करते रहते हैं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आता ही रहता है, और जैसी उनकी गति होती है मृत्यु के बाद भी तो यात्रा चलती ही रहती है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो आकारी रूप में चलती है, हम जीते जी 5 तत्वों के साकार रूप में। तो क्योंकि हमारे कर्म बंधन या कर्म भोग उनके साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए पितरों के साथ भी हम अपने इस प्रेजेंट लाइफ में जुड़े ही रहते हैं। तो हर देह अपने परिवार के साथ, अपने पितृजनों के साथ जुड़ी ही रहती है। और ऐसे ये कहानी सिर्फ एक ही जीवन में नहीं हो रही, जब से ब्रह्मांड बना, जब से ये आत्मा पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म लेकर आ रही है, तब से हो रही है। इसलिए हमें इन बातों को समझना चाहिए कि एनर्जी हमारे अंदर कैसे इनहेरिट हो रही है। तो दिस इज़ बेसिकली द इनहेरिटेंस ऑफ एनर्जी, दिस इज़ बेसिकली द इनहेरिटेंस ऑफ एनर्जी फील्ड। या हम ये कहें, जैसे दरबार हमें कह रहा है कि स्मृतियाँ आपके अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं। स्मृतियाँ कहाँ पर हैं? आकाश तत्व के अंदर, माँ प्रकृति के अंदर, जहाँ जहाँ आपने जन्म लिया, जहाँ जहाँ आपने कर्म किए,
वहाँ पर आपके अंश विद्यमान हैं और आपके स्वयं के अंदर भी वो अंश विद्यमान है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी आकाश तत्व है। ये आकाश तत्व हमारे स्वयं के अंदर भी है, माँ प्रकृति में भी है, और यही आकाश तत्व भगवान शिव का केंद्र भी है हमारे अंदर। तो हम कहते हैं ना कि कण कण में, तो हमारे अंदर ही भगवान समाये हुए हैं, हमें अपने अंदर ही सब कुछ देखना है। तो ये हमारी आंतरिक यात्रा है, ठीक है। तो यदि हमने, भगवान ने यदि सकारात्मक ऊर्जा बनाई है तो भगवान ने नकारात्मक ऊर्जा भी बनाई है। ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हमें युग युगांतर में दिखाई देती है। जब सतयुग के अंदर आत्मा सत्व प्रधान होती है, माँ प्रकृति एनर्जी रिच फील्ड में होती है, तब आत्मा की काम करने की शक्ति ही अलग होती है, शक्ति ही अलग होती है। वो जैसे जैसे कर्म बुरे करती चली जाती है तो उसकी एनर्जी डिक्लाइन होती है। तो सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद घोर कलयुग, और फिर उसके बाद ब्रह्मांड पूरा वाइंड अप होता है और फिर दोबारा से सतयुग की शुरुआत होती है। तो ये काल चक्र चलता ही रहता है ईश्वर के इस सृष्टि में। तो हम यदि, इसका आधार क्या है, मतलब हम यदि ये कहें कि जब ये ब्रह्मांड बना होगा तब पूरी की पूरी माँ प्रकृति एकदम सत्व प्रधान, मतलब हाई एनर्जी स्टेट में थी। लेकिन जैसे जैसे हम काम करते हैं एनर्जी डिप्लीट होती चली जाती है, एनर्जी डिक्लाइन होती चली जाती है। वो माँ प्रकृति के अंदर भी हो रही है ना, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पूरी सृष्टि आपके साथ और आप पूरी सृष्टि के साथ जुड़े हुए हो, बस इतनी सी बात है। तो जैसी एनर्जी फील्ड बन गई है उसी एनर्जी फील्ड के अंदर ही आप रह रहे हैं। और यदि आपने मुक्त नहीं कराया पितरों को और वो नीचे के लोगों में है, तो आप नीचे के लोगों की एनर्जी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। वो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में किस में दिख रहा है? पानी के अंदर, क्योंकि आकाश से अग्नि, अग्नि से वायु और फिर जल, तो जल के अंदर ये 3 तत्व समाये हुए हैं। अब मैं आपको एक प्रमाण बताती हूँ। अब पानी है, आप पानी को गर्म करते हो, जैसे जैसे फिर उसको बॉईल करते हो, है ना, उसको ठंडा करते हो, तो वाटर की स्ट्रक्चर बदलता चला जाता है। आज मैं यदि ये सारे के सारे पानी को एक टेस्ट ट्यूब में उठाकर लैब के अंदर टेस्टिंग के लिए दे दूं, तो वो तो केमिकल टेस्ट करके यही बताएंगे कि उसमें तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। लेकिन यदि देखा जाए वाटर के फंक्शनल स्टेट को, तो कितना अलग है, कितना अलग है। एक तरफ ब्यूटीफुल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, मतलब एनर्जी रिच फॉर्म है, और दूसरी तरफ एनर्जी डेफिसिट फॉर्म है पानी की, राइट। तो जहाँ पर एनर्जी डेफिसिट है, इसका मतलब आज ये पानी का स्ट्रक्चर आप में डिस्टॉर्टेड इसलिए है क्योंकि आप कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। वो नकारात्मक ऊर्जा जो भगवान शिव का ही स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने यदि देव बनाए हैं तो उन्होंने ही दैत्य भी बनाए हैं, उन्होंने ही राक्षस भी बनाए, उन्होंने ही असुर ही बनाए, क्योंकि ये ब्रह्मांड डेस्टाइंड है ईश्वर की सृष्टि में कि सतयुग के बाद कलयुग को आना ही आना है। तो उनके लिए उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा भी बनाई है, नकारात्मक ऊर्जा भी बनाई है। लेकिन जब इंसान नकारात्मक कर्म करके बहुत ही ज़्यादा अपने आप को संभाल ही नहीं पाता, तो आज वो बीमारियों के रूप में, कर्जों के रूप में, कलह के रूप में, झगड़ों के रूप में, हैं आतंक के रूप में, इन सभी चीज़ों को अपने स्वयं के अंदर, अपने परिवार में, अपने देश में, पूरे समाज में, पूरे विश्व में होता हुआ देख रहा है। कारण क्या? कारण सिर्फ ऊर्जा। यदि नकारात्मक ऊर्जा को, और हमेशा याद रखना है कि ऊर्जा को, मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, उसको सिर्फ आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू द अदर फॉर्म। तो यदि नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक कर दिया जाए या नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक से बदल दिया जाए, जैसे जब हम दरबार की वैदिक प्रक्रिया कर रहे हैं तो हम सकारात्मक एनर्जी के सोर्स से जुड़ रहे हैं, तो वो सकारात्मक एनर्जी के सोर्स से क्या होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ वेकेंट नहीं है, खाली नहीं है, इसलिए नकारात्मक को जैसे ही निकालेंगे उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा ले लेगी। तो आपको, मतलब दरबार की वैदिक प्रक्रिया करने के बाद आपको एक पवित्र ऊर्जा का सोर्स मिल रहा है, लेकिन आपको फिर से अज्ञानता में उस एनर्जी के सोर्स को खर्च नहीं कर देना है, बस उसको खर्च नहीं कर देना है, बल्कि उसको और बढ़ाते जाना है, और बढ़ाते जाना है, और बढ़ाते जाना है, और पूरी तरह सकारात्मक हो जाना है। किसी के प्रति भी हमारे मन में कोई वैर भाव, कोई गंदा विचार कभी कुछ आए ही ना, और हम बढ़ते ही चले जाएं। जितना जब हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, तब हम अपने आप ही माया को बहुत आराम से देख पाएंगे कि हमें अपने जीवन करते समय कर्मों में कितना लिप्त होना है, हमारी ज़रूरत कितनी है, हमारी इच्छाएं कितनी हैं। ये इच्छाओं में हमें बंधते चले जाना है, अपने आप को इस पूरी दुनिया की दौड़ में भागते चले जाना है, या फिर हमें अपनी यात्रा को ईश्वर प्राप्ति यात्रा की ओर लगाना है। तो ये प्रश्न आप सब कुछ कर पाएंगे, और हर इंसान के अंदर, मतलब बहुत ही डिवाइन शक्तियाँ अंतर्निहित हैं। तो मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि दरबार न सिर्फ आपको स्वस्थ कर रहा है, बल्कि आपको आध्यात्मिकता के उस सफ़र की ओर लेके जा रहा है जहाँ आप अपना आंतरिक शक्तियों का परिचय आपको स्वयं ही मिलेगा इस पथ पर चलते चलते। ठीक है, तो इसलिए हमें सभी चीज़ों को समझते जाना है और अपने जीवन में उतारते जाना है। ठीक है, प्रणाम।